जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से लगातार पत्रकारों का नैनीताल में उत्पीड़न किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ नैनीताल में सभी पत्रकार एकजुट हुए हैं और जो पत्रकारों का लगातार दमन किया जा रहा है, उनको कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, या जो भी जनता की जो जेन्युइन मांगे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनको उठाने से यहाँ पे रोका जा रहा है। उसको लेकर आज पत्रकारों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो देखिए, आज जितने भी नैनीताल के सक्रिय रूप से रोज फील्ड पर काम करने वाले पत्रकार हैं, वो यहाँ पे सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का जो पत्रकार है उनका दमन किसी भी हाल पर ना किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे पालीवाल जी। सर, किस तरह देखते हैं जिस तरह से दमन किया जा रहा है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पत्रकारों को रेड जोन में जाने का भी परमिशन है, लेकिन मंदिर को इस तरह से इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते, एक एक करके लोगों को अंदर जाते, एक तरफ से जाते, एक तरफ से बाहर जाना दिया जाए, बंद किया जाना श्रद्धा के भी खिलाफ है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो भी भक्त मंदिर आएंगे वो केवल प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, मंदिरों की किसी चीज़ को छुएंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा मंदिर को बंद कराने का फैसला लिया गया है। अफजल फौजी जी हमारे अध्यक्ष जी, किस तरह का सरकार का फैसला है या जिला प्रशासन का फैसला है? देखिए, जब गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कहीं पे भी किसी भी कोई भी धर्म स्थलों में किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोका जाएगा, तो आगे यहाँ पे क्यों रोका जा रहा है? पत्रकार लोग कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनसे आई कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनको आई कार्ड दिखाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं उनको अंदर नहीं जाना चाह रहा, जिसके विरोध में आज हम विरोध कर रहे हैं मंदिर परिसर के सामने। और ये बहुत गलत हो रहा है और ये पत्रकारों के आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की आवाज़ जो है पत्रकारों की नहीं बल्कि वो जनता की आवाज़ होता है, उस आवाज़ को दबाने का यहाँ काम किया जा रहा है। जो नए युवा पीढ़ी हैं, इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशांत जी, आप किस तरह देखते हैं जो फैसला किया गया है? ये फैसला बिल्कुल गलत है। पत्रकारों को अपनी कवरेज से रोकना नहीं चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होते हैं। हमको आज जो नंदा देवी महोत्सव है, नंदा देवी महोत्सव को इतनी ऊंचाइयों में पहुंचाने पे मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस समय कुछ समय से जो है नैनीताल जिला प्रशासन का एक रवैया बन गया है कि पत्रकारों को जो है किसी भी तरीके से कोई भी कवरेज करने से रोक दिया जाए। इन लोगों को मतलब जो है कि कोई सूचना जो है समय पर ना दी जाए, ये जो है उचित नहीं है और इसको जो है किसी भी तरीके से यहाँ के नैनीताल के पत्रकार जो है बर्दाश्त नहीं करें। पत्रकारों का उत्पीड़न यहाँ पे किया जा रहा है ताकि पत्रकार जनता तक अपनी आवाज़ ना पहुँचाएं और जो जेन्युइन बातें हैं उनको ना कह पाएं। वीरेंद्र बिज जी मौजूद हैं। जी बिज जी, देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है वो साफ ये कहती हैं कि मंदिर में आम जो श्रद्धालु है वो जा सकता है और जो पूजा है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन पूजा करवा रहा है, अपने लोगों को अंदर जो मंदिर है उसमें दर्शन करवा रहा है, लेकिन जो आम शहरी है उसको नहीं देने दिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर जब हमने बात करनी चाहिए तो हमारी जो बात है वो लगातार अनसुनी की गई और यहाँ तक कि मेरे साथ खुद बदसलूकी कल शाम भी यहाँ पर की गई। आज हमारे पत्रकार भाई जो हैं वो एकजुट हैं। सिर्फ हम इस जो ये घटना है उसका ही वर्णन नहीं कर रहे हैं। जो आम तौर पर जो फील्ड पत्रकार है हमारा, उनको खास तौर पर जो प्रशासन है वो इसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। उससे जो लोग हैं या जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके जो संघर्ष हैं उनको कुचला जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जो इस तरह के अधिकारी हैं जो पत्रकारों के साथ इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, उनको तत्काल निलंबन किया जाए। कि अगर देखा जाए तो 22 मार्च से नैनीताल शहर में लॉकडाउन है और नैनीताल शहर के जो डीएम है वो मुख्यालय छोड़ के हल्द्वानी बैठे हैं। अगर हम अपनी बात किसी से कहें भी तो किसके सामने हम अपना रोना रोएं? जो अधिकारी यहाँ हैं वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी यही सारी डिमांडें हैं कि जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उन तक हम अपने बात कैसे पहुँचाएँ और वो अधिकारी यहाँ आएँ और अपनी जो हमारी गाइडलाइनें हैं या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है पत्रकारों के लिए कोविड के दौरान जो बनी है उनको बताएं, ताकि ये चीज़ साफ हो सकती है कि हम जाएं कवरेज के लिए ना जाएं, वो सब चीज़ क्लियर करना चाहिए। नियमों का हवाला भी यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन किसी भी नियम का जो है पालन नहीं किया जा रहा। चाहते लोगों को अपने प्रशासन के लोग अपने मंदिरों के अंदर भेज रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। तो राजू भाई, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी जो है यहाँ की हमारी इष्ट देवी है, आराध्य देवी है और ये जो पर्व होता है ये यहाँ के लिए बड़ा हर्षोल्लास को लेकर होता है। और यहाँ की न केवल पत्रकार बल्कि यहाँ का आम जनमानस
वो पूरे वर्ष भर इसका इंतज़ार करता है कि ये पर्व आएगा और हम इसको लोकोत्सव के तौर पर हम इसको मनाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा कहने में बड़ा अफसोस भी जाहिर करूंगा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कोविड के दौरान नैनीताल में एक असमंजस का जो माहौल है वो यहाँ पर बना दिया है, यानी जो सामंजस्य है वो जनता और प्रशासन के बीच कतई नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बावजूद उसके प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन का पूरा जो है एक तरीके से विश्लेषण यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं कि जो पत्रकार है अपना कीमती वक्त, जिसका पत्रकार होता है, जो कलम चलाता है, जो समाज की चेतना है, जिसका काम होना चाहिए था इस वक्त कोविड के दौरान खबरों को बनाने का, लेकिन आज देख रहे हैं कि मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं तमाम पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, मंदिर परिसर में मौजूद हैं और एक ही स्वर में उसकी एक मांग है कि कोविड के दौरान बनाए गए नियमों को सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए कि क्या नैनीताल के लिए अलग कोविड के नियम हैं और भवाली के लिए अलग हैं, क्या अल्मोड़ा के लिए नियम है। इस तरह का जो विरोधाभास है उसको नैनीताल का पत्रकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका खुले तौर पर विरोध करेगा और आगे भी चलता रहेगा। विनोद जी, जो दोहरी नीति यहाँ पे जिला प्रशासन अपना रहा है, किस तरह देखते हैं और अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है ताकि इनका तबादला किया जाए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात कर रहे हैं हम गाइडलाइन की, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है पत्रकारों के लिए, वो प्रदेश लेवल में भी थी, उसके बाद जिले में आकर इसको जिला प्रशासन जो है इसको ख़त्म कर देता है। यानी कि आज जैसे हमको देखने को मिल रही है कि जो पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता थी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने की, अगर हम यहाँ मंदिर की बात करें तो अगर हम मंदिर जब जाकर इसकी न्यूज़ को हम बाहर बताएंगे कि इस बार कोरोना काल में इसको बंद कराया गया था संस्थान की वजह से, तो कम से कम इस बात को आगे पत्रकारों ने ही तो बढ़ाना था। अगर उन्हीं को इसके अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा तो ये उस गाइडलाइन को कहीं भी फॉलो नहीं करते हैं। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो एक पत्रकारिता है जिसे स्वतंत्र है, वो किसी ऐसे गलत कामों को सामने दिखाकर या लोगों के जो अच्छे रोजगार वल्ला पल्ला को जो तमाम लोग जो पत्रकार दिखाते हैं, अगर आप पत्रकारों के ही हाथ को बांध देंगे, उनको ही इनमें अगर घेराबंदी कर देंगे तो निश्चित तौर से पत्रकारिता एक दिन खत्म हो जाएगी। और आज जिस तरह से हम लोग आवाज़ उठाने को आए हैं तो हम आज मजबूरन इस आवाज़ को, आज नहीं तो पत्रकारों को धरने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पहले बार हमें बड़ा नुकसान देखने को मिला जहाँ पर पत्रकारों का बहिष्कार है। वरिष्ठ पत्रकार भूपेन जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह देखते हैं सर ये जो प्रशासन का फैसला है? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वो कल जो है हमारे शांति के साथ जो है इनको यहाँ अंदर नहीं घुसने दिया और सभी को नहीं घुसने दिया, वो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम लोग इतने साल से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं तो हम किस तरह से कवरेज करेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरे प्रदेश की बात है, जहाँ अभी हम कल मैं अल्मोड़ा में देख रहा था तो अल्मोड़े में भी 5-5 लोगों को एक ग्रुप, मतलब उसमें सोशल डिस्टेंस के माध्यम से वो अंदर जाने दे रहे थे, सब वो हो रही थी, कवरेज भी हो रही थी और वो भी होता। और उसी तरह से जो भवाली में हमारे यहाँ पर ये 11 किलोमीटर दूर पर भवाली पर है, वहाँ पर भी लोगों को वहाँ की मंदिर समिति की ओर से वो किया गया। तो लेकिन यहाँ पर जो है नैनीताल में जिस तरह से मतलब पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है वो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जी रितेश भाई, बताएं किस तरह देखते हैं इनका फैसला? हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि सबको पता है कि दोहरी राजनीति यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जैसे भवाली और जगह दर्शन किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, लेकिन नैनीताल में ऐसा पता नहीं क्या है कि दर्शन के लिए यहाँ पर आम जनता को भी यहाँ पर उसका सामना करना पड़ा है, नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस टाइप का क्या गाइडलाइन और क्या ये प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से ले रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नैनीताल के लिए अलग इन्होंने गाइडलाइन रूल्स बना रखे हैं अपने और भवाली और अल्मोड़ा के लिए अलग है और प्रदेश के लिए अलग है। प्रदेश में जहाँ आपको पता है पूरे 4 धाम की यात्रा हो रही है, लोग जा रहे हैं मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मतलब दर्शन तो कर सकते थे, लेकिन मंदिर में ताला है और बाहर से लोग दर्शन कर रहे हैं। और उसके बावजूद क्या है कि अगर कोई भी पत्रकार अगर उसको कवरेज करता है, कवरेज करके वो जनता तक जाता है, शायद वो फोटोग्राफ जाता है, जो भी खबर है वो जाएगा, उसके माध्यम से वो कुछ जानकारी प्राप्त करेगा मंदिर के बारे में, क्या चला क्या नहीं चला, तो पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है। तो मतलब अगर हम कहते हैं कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, तो आज हम कहाँ पर चौथा स्तंभ है? हमें तो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर दबाए बैठे हुए हैं और हमें मंदिर में जाने से बिल्कुल वर्जित कर दिया, जाने नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके कई वो हैं कि भाई आप 1 करके जाएंगे, 2 करके जाएंगे, और जो कई सारे नए पत्रकार हैं उनको जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये स्पष्ट करे प्रशासन हमको कि ये क्यों किया जा रहा है इस टाइप का। मेरी जगह पर तो ये हम बिल्कुल जब तक ये प्रशासन स्पष्ट नहीं करेगा कि दोहरी राजनीति और दोहरे मापदंड क्यों यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, तब तक हम लोग बाध्य रहेंगे यहाँ पर अपना विरोध करने के लिए। और ये विरोध आगे शायद प्रदेश लेवल तक भी संभावना है कि जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ तेज सिंह नेगी खड़े हैं। तेज सिंह जी, ये बताएं किस तरह की दिक्कतें आप लोग को यहाँ पर हो रही हैं कोविड के दौरान और मंदिर में कवरेज के दौरान?
कवरेज के दौरान सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है और पूरे देश में प्रदेश में सब जगह कहा गया है कि मंदिरों में आप जाएं, मंदिरों में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा है कि जहां दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है किसी को भी, अपने लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं और आम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। तो दूसरी बात मेरा यह है कि अभी तक जो था 3 बजे बाद में मंदिर के गेट खुलते थे, लेकिन नंदा देवी मेले के टाइम पे पूरे दिन बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरा यही कहना है। हमारे साथ दीवान भाई हैं। दीवान जी, ये बताएं किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? राजू भाई, जिस तरीके से ये कल जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी प्रशासन द्वारा वो की गई है, ये काफ़ी गलत है। और प्रशासन जो यहाँ पर जो मां नंदा देवी का महोत्सव चल रहा है उसमें सुनने में आ रहा है कि प्रशासन अपने चहेतों को अंदर दर्शन के लिए भेज रहा है और पत्रकारों को कवरेज तक नहीं करने दे रहा। तो इसी के चलते आज हम सभी पत्रकार साथी एक साथ होकर यहाँ पर धरने पे हैं और हमें करीबन एक घंटा होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं पहुँचा है। जी राजू, आगे चलते हैं और हम फिर बात करेंगे। हमारे और साथी हैं। नरेश जी, आप लंबे समय से आप भी काम कर रहे हैं, ये बताएं कल किस तरह की दिक्कतें आपको हुई हैं और आपको मंदिर में किस तरह से नहीं जाने दिया और कितने दिक्कत आपको हुई इससे? देखिए, कवरेज के लिए जब पत्रकार फील्ड पे उतरता है तो यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो पूर्व में ऐसा कोई सूचना या प्रशासन की ओर से नहीं दी गई थी कि हमें पास बनाने हैं या फिर हमें नंबरों के वाइज मतलब एक जुट ना होके कुछ कम करके जाने दिया जाएगा। तो कल जब पत्रकार यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे थे, पंचायती का प्रोग्राम था, तो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गौरव, तो जिससे अपने संस्थान के प्रति भी हमारी कुछ जवाबदेही होती है, तो ये सारी परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ी थी कल। थैंक यू। संदीप, लंबे समय से कवर कर रहे हैं और कल अगर मैं सीधे तौर पर देखूं तो कल एक इस तरह की जो चैलेंज है उसको आपने फेस किया है, कैसे फेस करा आपने उसको? देखिए, यहाँ पे प्रशासन द्वारा मंदिर के अंदर कवरेज के लिए पत्रकारों को नहीं जाने दिया, जबकि लॉकडाउन जब चला था प्रशासन का भी कहना है कि वहाँ पे भीड़ लग जाएगी, लंबी लाइन लग जाएगी, इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं कि मॉल रोड में जो शराब के लिए लोगों की दुकान लगाई गई थी वहाँ पे पूरे प्रशासन सक्रिय था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं पत्रकारों के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की, तो हम ये जानना चाहते हैं। हमारे साथ गौरव हैं, गौरव जोशी हैं। गौरव लंबे समय से फील्ड में काम करते हैं। गौरव, आप लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और खासकर नंदा देवी का जब मेला नैनीताल में आता है तो मैं देखता हूं कि आपका व्यक्तिगत अटैचमेंट भी इस माँ के साथ है। कल जो व्यवहारिक दिक्कत आई, क्यों आई, किस लिए आई, क्या चाहते हैं? जी राजू, तो देखिए, कुल देवी हम मां नैना देवी को मानते हैं और हर साल हम पूरे साल भर इस पर्व के लिए विशेष इंतजार करते हैं। हमारी जो बहनें हैं या जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो इस महोत्सव के लिए आते हैं, लेकिन इस बार बेशक हम मानते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते सब जितनी भी गाइडलाइन है उसको मानते हुए मंदिर प्रशासन ने कहा है कि हम प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, सिर्फ प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, घंटियां नहीं बजा सकते और किसी भी सामान को नहीं छू सकते, लेकिन उसके बावजूद भी गेट बंद कर दिया गया है। वहीं अब देखिए, आने वाला समय और चुनौती भरा है, क्योंकि आने वाले समय में राज्य में महाकुंभ होने वाला है। तो क्या महाकुंभ के दौरान भी राज्य सरकार इसी तरह की दोहरी नीति अपनाएगी? अगर इस तरह की नीति अपनाई जाएगी तो इसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर देखिए, जितने भी हमारे यहाँ भक्त आ रहे हैं उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है कुछ लोगों का, जबकि प्रशासन के द्वारा कुछ चहेते लोगों को मंदिर भेज दिया जा रहा है, अंदर बैकडोर एंट्री की जा रही है और जो भक्त दूसरी जगह के दर्शन करने आ रहे हैं उन लोगों को गेट से भी वापस कर दिया जा रहा है। कल शाम हमने नज़ारा खुद देखा, जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे तब तक भक्त वहाँ पे अपना आरती करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो आरती करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया, पूछा मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके बाद पुलिस ने लठ का प्रयोग करते हुए सब भक्तों को यहाँ से भगा दिया, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में। देखिए, विरोध करना हमारा बनता है क्योंकि लगातार हम लोग मंदिर में कवरेज करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ठीक है प्रशासन ने कहा है कि हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने संस्थान के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को मां नंदा सुनंदा के दर्शन कराएं, लेकिन इसके बावजूद भी हमको जो मां के भक्त हैं उनको दर्शन करने से रोका जा रहा है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांतापाल जी हैं। कांतापाल जी, बताएं किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है नैनीताल में और क्यों आज आप लोगों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है?
देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली जो हमारी माता है, इसकी सब कोई पूजा करता है। हम लोग भी बड़ी आस्था माता पे रखते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पूरे नैनीताल वासी दर्शन करना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि आपने जो गेट बंद करा है, इसको बंद ना करके 5-5 लोगों को जिस तरीके से अल्मोड़ा में, भवाली में लोगों को दर्शन करने दिए जा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी करने दिया जाए। बल्कि हमारे नैना देवी मंदिर में तो 2 गेट है, एक गेट से आप एंट्री करिए और दूसरी गेट से आप निकासी करिए। और उनको खास ये हिदायत दीजिए कि आपने मंदिर में किसी चीज़ को छूना नहीं है, प्रसाद नहीं चढ़ाना। जबकि केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें किसी को भी मंदिर जाने से नहीं रोका जा सकता। वहीं सरकार जो लॉकडाउन खोलने के और पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कर रही है कि धीरे धीरे पर्यटन यहाँ पे चालू होगा। तो जब इस तरह की अवस्थाएं रहेंगी तो पर्यटन किस तरह से चालू होगा, ये सरकार की नीति समझ में नहीं आती। दीपक, आप युवा पत्रकार हैं और लगातार हमारे साथ काम करते हैं। दीपक, ये बताएं, क्या मानते हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं जो हमारे साथ के नए पत्रकार आए हैं। कई जगह सर आपको पता होगा कि संस्थान जो है आईडी कार्ड देने में देरी करता है या फिर आई कार्ड नहीं होते। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है हमारे लिए पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि हमें अगर पत्रकारिता करनी है तो या रिकमेंडेशन से जाना पड़ता है या फिर अपने सीनियर जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनके साथ जाना पड़ता है। तो स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बना हुआ है कि हम स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा विषय है कि जो ये कल हुआ है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक पत्रकारिता के नज़रिए से हम लोग इस चीज़ को देखें तो एक बहुत स्वर्णिम समय था हमारे पास कि हम अपने दर्शकों तक या अपने व्यूवर जो हमारे चहीते हैं, हमारे ग्राहक हैं, पढ़ते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं या जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, एक बहुत स्वर्णिम समय था कि हम माता की जो प्रतिमा है और माता की जो पूजा अर्चना है वो आसानी से दिखा सकते थे, जो कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में विदेश में देखी जा सकती थी। लेकिन वो मौका जो है कल नहीं दिया गया और कोविड के चलते हवाला दिया गया है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन लाखों जो दर्शक हैं और जो पाठक हैं उनकी आस्था ये है कि वो अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि माता की पूजा अर्चना जो है किस तरह से इस बार की जा रही है कोविड के चलते। क्योंकि पिछले साल तक तो ऐसा होता था कि यहाँ पे लोग आके देख लेते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत व्यवस्था कह सकते हैं कि ढीला हवाली रही है जिला प्रशासन की ओर से, और लगातार जो है पत्रकार इन चुनौतियों पर खरे उतरता आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बोरा जी हमारे साथ हैं, छोटे भाई हैं। बोरा जी, ये बताएं किस तरह की दिक्कत है और आप क्या मानते हैं? नहीं, ये प्रशासन का बहुत गलत रवैया था कि पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया, जबकि पत्रकारों को 2-2, 4-4 की संख्या में अंदर जाने देता है। क्योंकि हर पत्रकार सूचना विभाग के भरोसे नहीं रह सकता है। सूचना विभाग वो चीज़ें नहीं दे सकता है जो हम कवर कर सकते हैं। तो प्रशासन और पुलिस की काफ़ी नाकामी थी है जो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं मुनीफ रहमान। मुनीफ जी, ये बताएं, हाथों में तख्ती आपके है और विरोध आपका बड़ा सांकेतिक चल रहा है। विरोध क्यों है और क्या आप मांग करते हैं? देखिए, विरोध हमारा यहाँ है इसलिए है कि हमें नंदा देवी महोत्सव में अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अगर हम लोगों को ही अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, हमारे सारी जगह पत्रकारों को हर जगह अलॉटमेंट है, हर जगह पत्रकार जा सकता है। सिवाय मंदिर को केंद्र की खुली गाइडलाइन है कि मंदिर के अंदर मंदिर खोले जा रहे हैं, मंदिर के अंदर आप किसी चीज़ को छुएंगे नहीं। जो केंद्रीय गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर मंदिर खोलने चाहिए थे, पर यहाँ पर प्रशासन जो है अपनी कमियाँ छुपा रहा है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। प्रशासन ने कोई यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं कर रखा है, मैनेजमेंट के नाम पे यहाँ प्रशासन ने ज़ीरो काम कर रखा है, जिसलिए हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। धन्यवाद। 1 घंटा करीब आप देख सकते हैं, 1 घंटा करीब हो गया और ये मंदिर के गेट में आप देख रहे हैं हमारे तमाम यहाँ पर साथी हैं, तमाम युवा साथी हैं, तमाम पुराने साथी हैं। और ऐसे देखिए किस तरीके से कतार बंधते हैं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं। और देखिए पूरा विरोध जो है खुला विरोध है और खुली लड़ाई है। लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है कि हमें ये मिले, लड़ाई इस बात की है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे अधिकार तो कम से कम बता दीजिए। और देख सकते हैं हमारे साथ बीरेन बिष्ट भी हैं। देखिए उनके हाथ में एक तख्ती मैं आपको दिखाना जरूर चाहूँगा। उसमें साफ तौर पर लिखा है जिला प्रशासन बताएं गाइडलाइन क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकार किस तरह से आज सड़क पर हैं, किस तरह से माँ के दरबार पे हैं। और मैं ये भी यहाँ इस लाइव के जरिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो माँ है ये न्यायोचित है, यही न्याय करेगी। और 2 बहुत उभरते एक पत्रकार हमारे साथ हैं, 2 बच्चे हैं, इनके हाथ में तख्ती आप देख रहे हैं, पत्रकार उत्पीड़न बंद करो। तो इनसे हम पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे। आप देखिए नई पत्रकार हैं और हम सब बड़ों के साथ आप सीख रही हैं, किस तरह से विरोध आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
यहाँ पे पत्रकारों को तो प्रवेश करने के लिए मंदिर में जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन मंदिर वाले अपने लोगों को मंदिर में आने दे रहे हैं। क्या प्रशासन ने मंदिर वालों से ये कहा है कि तुम अपने लोगों को मंदिर में माता के दर्शन के लिए ला सकते हो और पत्रकार कवरेज के लिए भी नहीं आ सकते? ये कौन सी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि अपने लोग मंदिर के अंदर आ सकते हैं? 5 लोगों की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन 15-20 लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पत्रकार को नहीं आने दिया जा रहा है। एक हमारे साथ और बच्ची है, पत्रकारों के लिए क्या गाइडलाइन है? आपकी भी बड़ी जेन्युइन मांग है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि कल हम मंदिर प्रांगण के अंदर जाते थे, लेकिन हमें पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका गया। हम लोगों से ये बोला गया कि आई कार्ड दिखाइए। दूसरी बात, यहाँ पे ये कहा गया था कि मंदिर प्रांगण के अंदर सिर्फ 5 लोग ही उपस्थित रहेंगे, लेकिन कल शाम की आरती में लगभग 18 और 19 लोग उपस्थित थे। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? उन्हीं के लोग, उन्हीं के सेवा करने वाले लोग मंदिर के अंदर उपस्थित हैं और 18-19 लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन पत्रकारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 1.25 घंटा, हमारे घड़ी के अनुसार 1.25 घंटा हम लोग यहाँ पर हो गया है और 1.25 घंटे से हम लगातार फेसबुक से लोग लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हम बीरेंद्र दृष्टि से जानना चाहेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बीरेंद्र जी, ये देखिए, आपने कल सुबह, हम देख रहे थे, आपने सुबह 7:30 बजे आपने खबर दिखाई और आपने तमाम तरह की चीज़ें जो है बमुश्किल हमारे दर्शकों तक दिखाया। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? 1.25 घंटा हो गया, प्रशासन का कोई नुमाइंदा हम सबके बीच में नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, वाकई दुर्भाग्य है, क्योंकि इन सारी घटना जो आज हम ये यहाँ पर खड़े हैं अपने विरोध को लेके, लेकिन इन सारी चीज़ों की सूचनाएं हमने प्रशासन को पहले ही दे दी थी और डीएम नैनीताल तक ये सारी सूचनाएं कलेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि जो बातचीत आके करे। जब स्थिति पत्रकारों के साथ ये है तो शहर के आम आदमी के साथ क्या स्थिति हो सकती है वो खुद जाने। लेकिन हालांकि जो जनता है उनको भी अपने मुद्दों के लिए आगे आना चाहिए। जब उनके मुद्दे सड़क पे आएंगे तो हम पत्रकार उनको अपने चैनल या अपने अखबारों में स्थान दे सकते हैं, लेकिन जब आदमी घर से बैठ के कुछ करना नहीं चाहता तो कई सारी चीज़ें छिप जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम सुबह से लगातार विरोध कर रहे हैं तो हमारी बातों का संज्ञान लेना चाहिए और हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि जो पत्रकारों के लिए गाइडलाइन है वो क्या है, इसकी जानकारी हमको चाहिए। बीरेंद्र जी, लगातार विरोधाभास सामने आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि भवाली में लोगों के लिए दरबार खुला है माँ का, अल्मोड़ा में माँ का लिए दरबार खुला है, नैनीताल में इस तरह क्या मानते हैं आप? क्या समझते हैं आप इसको, किस तरह से समझे आप? देखिए, नैनीताल अगर देखा जाए, जिस तरह की स्थितियां यहाँ बनाई गई हैं, प्रशासन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने मंदिर के गेट पे ताला लगा दिया, सिर्फ अपनी बचाने के लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी करने के लिए 4 बजे सुबह आना पड़ता, शाम को 10 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती। अपने को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ के लिए कुछ अलग नियम बना दिए, भवाली के लिए कुछ अलग नियम बना दिए गए, जबकि केंद्र की गाइडलाइन सिर्फ एक है कि मंदिर में आदमी दर्शन कर सकता है और श्रद्धालु जा सकते हैं। हालांकि प्रसाद नहीं चढ़ सकता, लेकिन पूजा नहीं हो सकती। अंदर पूजा भी हो रही है, हम आपको बता रहे हैं, पूजा भी हो रही है। हम इन सारी चीज़ों को उजागर करते कि कैसे गाइडलाइनों का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए मंदिर पर सारे पत्रकारों के लिए ताला लगा दिया गया। जब हम सड़कों पर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को रोका जा रहा है, बदसलूकी लगातार की जा रही है। बीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपकी वाणी विराम करते हैं, आपको रोकते हैं। हम अंदर की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ अधिकारी, इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ अधिकारी अंदर मंदिर परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको फेसबुक के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये पूरा एक अंदर की तस्वीर है, हालांकि गेट के बाहर है। दुर्भाग्य ये है कि हम अंदर जा नहीं सकते हैं। कुछ डॉग स्क्वाड के जो टीम के हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा राम सेवक सभा के जो लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, एकांत में लोग बैठे हुए हैं। और ज़रूर ये बात सच है कि अंदर लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक जहमत नहीं उठाई कि वो बाहर आएँ और पत्रकारों के इस आंदोलन में साथ रहें। लगातार पिछले कई दौर की पत्रकारिता को देख चुके पालीवाल जी से हम चाहेंगे कि 1.5 घंटा करीब हो गया है, अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोई एक व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्या मानते हैं आप इसको? प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा महोत्सव करा रहे हैं। महोत्सव नाम की चीज़ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी को रहना चाहिए था यहाँ। ने प्रशासन है, ने पुलिस के लोग हैं, उनको रहना चाहिए था, यहाँ रहना चाहिए था। गौरव, फाइनल कर दिया, फाइनल कर दिया, फाइनल बंद कर, फिनिश कर दे क्या, फिनिश कर दो।